आईसीसी ने मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट को हटाने की पाकिस्तान की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। पीसीबी को आगाह कर दिया गया, पाकिस्तान का रद्द अमल क्या होगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की अहम हुकूमती अहदेदारान से आज मुशावरत का इम्कान। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत एशिया कप के मामले पर इजलास कुछ देर बाद। दुबई में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की आज होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस मनसूख, टीम की प्रैक्टिस प्रोग्राम के मुताबिक होगी। सूरत हाल तब्दील हुई तो प्रैक्टिस भी मनसूख हो सकती है। ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान का एंडी पाइक्रॉफ्ट के बगैर अपने मैचेस खेलने पर आमादगी का ज़्यादा इम्कान है। इससे पहले ज़राए ने दावा किया था कि अगर पाकिस्तान का एंडी पाइक्रॉफ्ट को हटाने का मुतालबा न माना गया तो पाकिस्तान टीम एशिया कप से दस्तबरदार हो जाएगी। भारतीय मीडिया पाकिस्तान के मैचेस में रिचर्डसन को मैच रेफरी तैनात करने का इम्कान जाहिर कर चुका है। पाकिस्तान ने गुज़िश्ता रोज़ आईसीसी को लिखे ख़त में मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट को फौरी हटाने का मुतालबा किया था। उनके 6 जहाज गिरे, जंग भी हार गए। क्रिकेट के मैदान में हाथ ना मिलाने का मकसद खिफ़त मिटाना है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की गुफ्तगू। कहा, भारत का गैर जिम्मेदाराना रवैया अब खेलों के मैदान तक पहुँच चुका। अस्करी मैदान में शिकस्त के बाद भारत अब खेल के मैदान में ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है। मैच रेफरी को सिर्फ रेफरी के तौर पर एक्ट करना चाहिए था। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जिंदा रहनी चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को अदालती काम से रोक दिया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के फैसले तक बतौर जज काम से रोकने का हुक्म जारी। चीफ जस्टिस सरदार सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने मियां दाऊद की दरख्वास्त पर आज की समाअत का हुक्मनामा जारी कर दिया। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मुबैना जाली डिग्री की शिकायत ज़ेर समाअत है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मशरिक़ वस्ता में इसराइली जारहियत फौरी रोकने के लिए मुस्लिम ममालिक के इत्तेहाद पर जोर। दोहा में अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद आल थानी से मुलाकात। कहा, पाकिस्तान मुश्किल वक्त में कतर के साथ खड़ा है। अमीर कतर ने अरब इस्लामी सरबराह कॉन्फ्रेंस में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की शिरकत पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म की ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से भी मुलाकात। इसराइली जारहियत की मज़म्मत, ईरान से ताल्लुकात मज़ीद बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार। दोनों मुलाकातों में डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म की सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान, मिस्री सदर फतह अस-सिसी और उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोअम से भी मुलाकातें हुईं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कल से सऊदी अरब, अमरीका और बरतानिया के दौरे पर रवाना होंगे। ज़राए के मुताबिक सऊदी अरब में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सऊदी वली अहद से मुलाकात करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चेयरमैन पीटीए को फौरी तौर पर ओहदे से हटाने का हुक्म। अदालत ने चेयरमैन पीटीए को ओहदे से हटाने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। जस्टिस बाबर सत्तार ने 99 सफ़हात पर मुश्तमिल महफूज फैसला जारी कर दिया। अदालत ने पीटीए में सीनियर मेंबर को चेयरमैन पीटीए आर्जी तौर पर तैनात करने की हिदायत की। फैसले में लिखा कि चेयरमैन पीटीए की तैनाती कानूनी तौर पर दुरुस्त नहीं है। दरियाई सिंध में गुड्डू से आने वाला सैलाबी रेला सखर बैराज पहुंच गया। बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, शदीद तुग़यानी। रेले से कश्मूर और शिकारपुर के कच्चे के इलाके मुतासर। पानी खैरपुर में बचाव बंद से भी टकरा गया। कच्चे में कपास और दीगर फसलें डूब गईं। सखर में दरियाई सिंध के बीच में कायम साधु बेला मंदिर यात्रियों के लिए बंद। मंदिर की सीढ़ियाँ, कश्तियों के लिए बनाया गया प्लेटफॉर्म पानी में डूब गया। लाड़काना मोरिया लूप बंद पर भी पानी का बहाव बढ़ने से कच्चे के मजीद देहात ज़ेर-ए-आब। मुतासरा देहात की मजमूई तादाद 30 हो गई। मुतासरा इलाकों के मकीनों का महफूज मकामात पर मुंतकिल होने से इनकार। लाड़काना सेहवन बचाव बंद पर कच्चे के मकीनों में मलेरिया और जल्दी अमराज फैलने लगे। जलालपुर पीरवाला के करीब सैलाब से मुतासरा M5 मोटरवे मुल्तान से झांगड़ा इंटरचेंज तक अब तक ट्रैफिक के लिए बंद। तर्जमान मोटरवे के मुताबिक चेनाब में सैलाब से मोटरवे की 2 लेन्स मुतासिर हुई हैं। पानी का बहाव कम होने तक मोटरवे बहाल नहीं हो सकेगी। मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में फ़ौज, नेवी और रेस्क्यू का मुश्तरका ऑपरेशन। ज़िले में हलाकतों की
तादाद 9 हो गई, कई अफराद लापता। सैलाबी पानी उतरने के बाद अमवात में इजाफे का खदशा। दरियाए सतलुज में एम्प्रेस ब्रिज पर पानी की सतह में कमी, ताहम पानी अब भी दरमियाने दर्जे के सैलाब की शक्ल में मौजूद। बहावलपुर उच्च शरीफ में सैकड़ों देहात भी ज़ेर-ए-आब। बहावलपुर में मौजूद मौजा जौदा में सैलाब से शदीद तबाही, घर और फसलें तबाह, मुतासरीन परेशान। हमारी फसलें मुकम्मल तौर पे तबाह हो गई, हमारे घरों में दरारें पड़ गई, बहुत सारे घर वैसे भी डिमोलिश हो गए, वो बचे ही नहीं है। जो लोग सारे के सारे चले जाते हैं उनके पीछे से चोरियां भी हो जाती, बहुत बुरे हालात हैं। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब और दीगर वज़रा का अलीपुर के नवाही इलाके मौजा दामर वाला का दौरा। सैलाब मुतासरीन में राशन, टेंट और पानी तकसीम किया। मरियम औरंगजेब की सैलाब मुतासरीन से बातचीत, उनके मसाइल सुने। मुल्क में सैलाब के बाद मलाला यूसुफजई ने इदारा तालीम और आगाही के लिए $2 लाख ग्रांट का ऐलान कर दिया। माउंटेन इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन एंड डेवलपमेंट के लिए $30,000 ग्रांट का ऐलान। बयान में कहा, पाकिस्तान में सैलाब ने हर सूबे में तबाही मचाई है। सैलाब से लोग और स्कूल शदीद मुतासिर हुए हैं। मुश्किल की इस घड़ी में उनका दिल पाकिस्तानियों के साथ है। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नैटली बेकर का कसूर के सैलाब मुतासर इलाकों में फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा। सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की, बच्चों और ख़वातीन के साथ वक्त गुजारा। इंतज़ामिया ने अमरीकी नाज़िमुल उमूर को इमदादी सरगर्मियों पर ब्रीफ किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कच्चे के इलाकों में डकैतों के खिलाफ ऑपरेशन तेज़ करने का हुक्म। कच्चे के इलाकों में ऑपरेशन से मुतालिक इजलास में कहा कि कच्चा डूब गया है, डाकू कच्चे से बाहर आए होंगे। डाकुओं के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन मजीद तेज़ किए जाएँ। कच्चे के डाकुओं का हर सूरत खात्मा यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आला सिंध की कच्चे के इलाकों में तरक्याती कामों के मंसूबे बनाने की हिदायत। कहा, घोटकी कनकोट पुल की तामीर के बाद पूरा इलाका खुल जाएगा। वज़ीर आला सिंध ने कराची में गैर कानूनी टैंकर्स के खात्मे की भी हिदायत की। बलूचिस्तान में केच के इलाके शेरबंदी में ऑपरेशन के दौरान IED धमाका, 5 बहादुर जवान शहीद हो गए। क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान भारतीय प्रॉक्सी फितनतुल हिंद के 5 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। शहदा में कैप्टन वक़ार अहमद, नायक इस्मतुल्लाह, लांस नायक जुनैद अहमद, लांस नायक खान मोहम्मद और सिपाही ज़हूर शामिल। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शहीद जवानों को खिराज अक़ीदत। कहा, शहदा ने अपने कीमती लहू से अमन की आबियारी की। कौम दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। वज़ीर मुमलिकत बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक का कहना है कि हर चीज़ को सियासत की नज़र नहीं करना चाहिए। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर शहदा के जनाजे में शरीक नहीं हुए, उनके पार्टी के लोग शहदा के घर भी नहीं गए। PTI ने हमेशा कालादम TTP को खुश करने की कोशिश की। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम भी अब सूबाई हुकूमत के तर्ज अमल पर सवालात उठा रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है कि वफाकी वज़रा की जानिब से जनाजों पर बयानात दिए गए। समझते हैं कि इस मामले पर सियासत नहीं करनी चाहिए, ये बहुत घटिया हरकत है। रावलपिंडी में दाखिल नाका पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सियासत में अब ये हालत आ गई है कि जनाजों पर सियासत हो रही है। कई जनाजे होंगे जिन पर वज़ीर आज़म नहीं आए। अब मैं ये बात करूँ कि वज़ीर आज़म क्यों नहीं आए? सब हमारे भाई हैं जो हमारे लिए जंग लड़ रहे हैं। मैं खुद आर्मी फैमिली से हूँ, शहीदों के घर जाऊँगा। अच्छा लगा, बहुत एक प्लेटफॉर्म मिला हमें, और सिलेक्शन हो नहीं हो ये मैटर नहीं करता, लेकिन एक एक्सपीरियंस गेन किया, ये चीज़ बहुत काउंटेबल है मेरे लिए। मेरी लाइफ में फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है। इस फील्ड में जो है वो यंग जनरेशन को आगे आना चाहिए, उनके अपनी सलाहियतों को जो है वो आगे उभारना चाहिए, ताकि जो है यहाँ पर हमारे अच्छे जो है वो नौजवान आगे आ सके। और GNES के लिए न्यूज़ एंकर्स के ऑडिशंस। कराची आर्ट्स काउंसिल में टैलेंट की बहार। नौजवानों ने ऐसे धावा बोला जैसे ब्रेकिंग न्यूज़ की दौड़ हो। आवाज़ में कॉन्फिडेंस, आंखों में ख्वाब, दिल में इरादा कि बस अब तो स्क्रीन पर छा जाना है। सिर्फ यूथ इफेक्ट नहीं, बुजुर्ग भी आए। बालों में सफ़ेद चमक लेकिन आवाज़ में दबदबा। तो तैयार हो जाएं, हो सकता है अगली ब्रेकिंग न्यूज़ सुनाने वाला चेहरा इन्हीं ऑडिशन से निकले।